हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमामा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने कई बार ये सुना होगा कि जो लोग ड्राइंग, पेंटिंग जैसी चीज़ों या आर्ट से रिलेटेड चीज़ों से जुड़े रहते हैं उनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। वो फोकस्ड होते हैं अपने काम के लिए, उनकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होती है और कंसिस्टेंस बहुत अच्छी होती है कंपेयर टू दोस्त जो उन चीज़ों से जुड़े नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम अपने बच्चों को एट द अर्ली एज, शुरुआत से ही उनको कैसे इन चीज़ों में इन्वॉल्व रख सकते हैं ताकि आगे जाकर वो लाइफ की किसी भी स्ट्रेस को हैंडल कर सके। और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है जब हम बच्चों को ड्राइंग और कलरिंग सिखा रहे हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ कंटिन्यू। हमें बच्चों को किस एज पे कलर्स इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए और हमें उन्हें कलरिंग और ड्राइंग कैसे सिखानी है, ये जानने से पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम ये जान लें कि क्या बेनिफिट्स हैं कलरिंग और ड्राइंग के। तो फर्स्ट बेनिफिट जो है कलरिंग और ड्राइंग का वो है पेंसिल ग्रास्प। बच्चों की पेंसिल ग्रास्प बहुत अच्छी हो जाती है। व्हाट इज़ पेंसिल ग्रास्प? इट्स अ कोऑर्डिनेशन ऑफ द इंडेक्स फिंगर एंड थंब। इंडेक्स फिंगर और थंब से किसी भी चीज़ को होल्ड करने के जो कोऑर्डिनेशन होता है, किसी चीज़ को स्पेशली जब पेंसिल बच्चा होल्ड करता है तो इन दो फिंगर्स की हेल्प से ही करता है। तो ये कोऑर्डिनेशन किसी चीज़ को होल्ड करने का विद योर इंडेक्स फिंगर एंड थंब, इट्स कॉल्ड पेंसिल ग्रास्प। तो पेंसिल ग्रिपिंग जो है बच्चे की वो बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरी चीज़ कि बच्चे बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं, इमेजिनेशन अच्छी हो जाती है, इमेजिनेशन स्किल्स बच्चे की डेवलप होती है, वो सोचने लगते हैं, क्रिएटिव हो जाते हैं बच्चे। तीसरी चीज़ आई हैंड कोऑर्डिनेशन। आई हैंड कोऑर्डिनेशन क्या होती है? आई मूवमेंट विथ हैंड मूवमेंट। आपने कई बार देखा होगा कि बच्चों को जब ट्रेस करने दिया जाता है तो वो लाइन से या तो ऊपर चले जाते हैं या नीचे चले आते हैं या फिर साइड में शिफ्ट हो जाते हैं। उनको लाइंस दिखती तो हैं बट जब वो ट्रेसिंग करते हैं तो वो उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो इस चीज़ के लिए बच्चों को बहुत सारी हैंड आई कोऑर्डिनेशन करवाई जाती है जिससे बच्चे के आँख और हाथ दोनों एक जगह कंसंट्रेट कर पाए, बच्चे आँख और हाथ से, और वो प्रॉपर ट्रेसिंग कर पाए। अगली चीज़, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी हो जाती है, उनका कंसंट्रेशन एनहांस होता है। सपोज आपने उनको एक एरिया दिया, एक स्क्वायर बना के दिया, उनको पता होता है कि हमें इन्हें इन लाइन के अंदर ही कलर करना है, तो वो कंसंट्रेशन के साथ करते हैं ताकि लाइन से बाहर कलर्स ना जाएं। इससे उनकी कंसंट्रेशन बहुत बहुत अच्छी हो जाती है। कलरिंग और ड्राइंग की वजह से हमारी फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी हो जाती है, बायलैटरल कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी हो जाती है। ये बेस्ट वे है स्ट्रेस रिलीज करने का। बहुत सारे रिसर्चेस से ये साबित हुआ है कि जो लोग कलरिंग, ड्राइंग जैसी चीज़ों से इन्वॉल्व रहते हैं उनको वो बहुत काम, पेशेंट और पॉजिटिव रहते हैं। और पेशेंट और पॉजिटिव रहना लाइफ के किसी भी फेज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें लाइफ के स्ट्रेसेस को, देखिए लाइफ में स्ट्रेस तो सबके होती है ना, सबके लाइफ में स्ट्रेसेस होती हैं, पर डिपेंड करता है कि हम उसको डील कैसे कर रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, पॉजिटिव और पेशेंट बनाना है ताकि लाइफ में कभी भी कोई भी सिचुएशन हो वो इजीली और कामली हैंडल कर सकें। ये मेमोरी स्किल्स को बूस्ट अप करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को भी इन्हांस करता है। अब बात करते हैं कि हमें किस एज पे बच्चों को कलर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। 18 मंथ्स, 18 महीने के जब बच्चे हो जाएं तो इस टाइम पे अब आप उसे कलर से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सारे कलर से एक साथ इंट्रोड्यूस नहीं करवाना है। हम उन्हें इंट्रोड्यूस करवाएंगे बेसिक प्राइमरी कलर से, रेड, ब्लू एंड येलो। लेटर ऑन जब ये बच्चा ये कलर अच्छे से पहचान ले तो फिर हम मूव ऑन करेंगे हमारे सेकेंडरी कलर्स पे, ग्रीन, ऑरेंज एंड पर्पल। फिर आगे आप ब्लैक, वाइट, ग्रे, ब्राउन, इन सारे कलर से उन्हें धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दें। अब बात करते हैं डज एंड डोंट की। जब हम बच्चों को कलर से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं या उनसे ड्राइंग करवा रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। पहली चीज़, हमको उन्हें देनी है ट्रायंगुलर क्रेयॉन्स। आई होप आपको ये दिख रही होंगी, इसमें ग्रूव्स बने हुए हैं। इससे बच्चों की जो ग्रिपिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। वैसे मार्केट्स में बहुत सारे क्रेयॉन्स अवेलेबल हैं, आपको इस टाइप के क्रेयॉन्स भी मिलेंगे, राउंड वाले, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि इसके ट्रायंगुलर की जो ग्रिपिंग होती है वो अच्छी होती है। तो बच्चे इनिशियली जब पेंसिल होल्ड करना सीख रहे होते हैं
तो अगर हम उनको ये वाले क्रेयॉन्स देंगे तो उनके हाथ से स्लिप कम होगा, नहीं होगा स्लिप। इसमें ग्रूव्स भी बने हुए हैं और ये ट्रायंगुलर भी है, तो उसको होल्ड करने में आसानी होगी। लेटर ऑन आप उन्हें सर्कुलर दे सकते हैं, लेकिन शुरू में अगर आप उनको ये राउंड वाले दोगे तो वो स्लिप करता है हाथ से, तो उनकी ग्रिपिंग थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप ऐसे ट्रायंगुलर वाले क्रेयॉन्स बच्चों को दें इनिशियली, और आप उनको दें एक प्लेन पेपर। और इनिशियली 1 हफ्ते या 10 दिन आपको उन्हें कोई एरिया नहीं मार्क करनी, कोई बाउंड्री नहीं बनानी, प्लेन पेपर देना है जिसमें उन्हें बेसिकली स्क्रिबल करना है अपनी मर्ज़ी से, जहाँ चाहे वहाँ बस वो स्क्रिबल करें, जितना ज़्यादा चाहे वो स्क्रिबल करें, बस प्लेन पेपर्स में उन्हें स्क्रिबलिंग करवानी है। आपने कई बारी देखा होगा कि कई घरों में पूरे वॉल्स ही पेंटेड होते हैं, स्क्रिबल किए होते हैं, बच्चों ने पूरे वॉल पे पेंटिंग करी होती है। उसका एक बहुत अच्छा मेथड है उससे बचाने के लिए। वॉल्स तो गंदे किसी को अच्छे नहीं लगते। आजकल बहुत सारे वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड के स्टिकर्स आते हैं, आप उनको वॉल पे प्लेस कर दें और बच्चों को एक एरिया कन्फाइन कर दें कि आपको यहीं पे स्क्रिबल करना है, या जो भी लिखना है आपको इतनी ही दूर में लिखना है। थोड़ा टाइम लगेगा बट बच्चे समझ जाएंगे, तो फिर वो हर जगह नहीं लिखेंगे। हमें एक और बात का ख्याल रखना है कि जब हम क्रेयॉन्स यूज़ कर रहे हैं तो हमें इस तरह के पतले क्रेयॉन्स बच्चे को नहीं देने हैं, क्योंकि इसकी ग्रिपिंग भी अच्छी नहीं होती और टूटते भी बहुत ज़्यादा है। लेटर ऑन हम उनको इंट्रोड्यूस करेंगे कलर पेंसिल से। कोशिश करिए कि पेंसिल्स ट्रायंगुलर हो, और अभी तो नॉर्मल पेंसिल्स भी ट्रायंगुलर आने लगी हैं। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो एक डॉम्स की पेंसिल आती है जिसमें राउंड ग्रूव्स बने होते हैं, ताकि बच्चे के हाथ से पेंसिल स्लिप ना हो, उनकी ग्रिपिंग अच्छी हो। तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप वो वाली पेंसिल यूज़ करें, बच्चों को आसानी होगी होल्ड करने के लिए। आफ्टर 1 वीक और 10 डेज जब बच्चा अच्छे से स्क्रिबल कर चुका होता है, तब हम उन्हें देंगे एक इस तरह की ड्राइंग बुक। ड्राइंग बुक इसलिए क्योंकि इसके जो पेजेस होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल कॉपी भी प्लेन वाली यूज़ कर सकते हैं। अभी हमें उनको देना है इस तरह के थिक बॉर्डर वाले शेप्स बना के। थिक आप बॉर्डर इनिशियली इससे भी ज़्यादा चौड़े रखें ताकि बच्चों की बाउंड्री थोड़ी ज़्यादा हो, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्टअप होगा। कि बच्चा जब कलर करेगा इनिशियली तो कलर बाहर जाना ही जाना है बच्चे का कलर, तो अगर बॉर्डर्स थिक रहेंगे तो थोड़ा बच्चे का कलर बाहर जाता भी है तो फिर भी वो विद इन द लाइन ही रहेंगे। तो इनिशियली आपको बॉर्डर्स थोड़े ब्रॉड मोटे करने हैं। आप चाहें तो मार्कर से भी बना सकते हैं थोड़े चौड़े बॉर्डर्स। इसी तरह बाकी शेप्स के भी आप बना दें, ट्रायंगल्स हो गए। इससे 2 चीज़ें हो जाएंगी, एक कलरिंग और ड्राइंग का तो हो ही जाएगा, और दूसरा बच्चों का शेप्स का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और अगर वो जान रहा है तो उसके लिए रिवीजन हो जाएगा। इसी तरह आप बाकी के शेप्स भी बना दें, धीरे धीरे उन्हें शेप से भी इंट्रोड्यूस कराएं और उसमें कलरिंग भी करवा दें। उसके बाद आप बच्चों को इस तरह की जो कलरिंग बुक्स आती है जिसमें बड़े बड़े पिक्चर्स बने होते हैं, आप इस तरह की बुक्स भी उन्हें दे सकते हैं। बहुत सारे वैरायटीज़ और शेप्स में भी अवेलेबल हैं, आप देखिए। पर ध्यान रखना है कि बुक्स जो हों वो बड़े साइजेस के हों। वो जो कलरिंग पैड्स आते हैं छोटे वाले, वो अभी हमें यूज़ नहीं करनी है। इस तरह के बड़े पिक्चर्स वाले हमें बुक्स लेने हैं। बच्चा आपका जिसमें इंटरेस्ट शो करता है सारे मिलते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, टॉयज़, एनिमल्स, आप जो भी चाहें वो ले सकते हैं। बेसिकली हमें उन्हें प्रैक्टिस करवानी है। उसके बाद लेटर ऑन आप इस तरह की बुक्स भी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आती हैं ये छोटे छोटे राइम्स लिखे होते हैं, या इस तरह की स्टोरीज़ वाली भी छोटी स्टोरीज़ 4 लाइन 5 लाइन वाली स्टोरी बुक्स भी आती है। उसके साथ इमेजेस दिए रहते हैं जिसमें बच्चों को कलर फिल करना होता है। ये आपको मार्केट्स में इजीली अवेलेबल होते हैं, आपको कहीं भी मिल जाएंगे। इस तरह के बड़े शेप्स वाले टॉयज़ बने होते हैं। इस तरह के बड़े पिक्चर्स लेने हैं जिसका एरिया बड़ा हो, बच्चों को कलर करने में आसानी हो। या अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप किसी भी ड्राइंग बुक में पिक्चर बना के उन्हें दे सकते। इनिशियली कलरिंग आपको बच्चों के साथ करनी होगी। जब आप बच्चों को कलरिंग के लिए बिठा रहे हैं तो आपके पास भी एक पेज होना चाहिए जिसमें आप कलर फिल कर रहे हो और साथ में बच्चे को भी करना है। इससे उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा। आप उनको अकेले अगर बिठा दोगे तो फिर वो नहीं करेंगे। आपको उनके साथ थोड़े टाइम उनके साथ करना होगा, फिर बाद में बच्चे जब यूज्ड टू हो जाएंगे तो फिर वो अपने आप ही कर लेंगे।
फिर बाद में जब बच्चों का ये सारा कलरिंग का हमने इमेजेस कर लिया, शेप्स कर लिया, उसके बाद जब बच्चे ट्रेसिंग करना शुरू करते हैं तब ABCD वाली जो अल्फ़ाबेट्स की ट्रेसिंग बुक आती है विद कलरिंग 1 2 3, ऐसी बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी जिसमें बच्चे ट्रेस भी कर पाएंगे और कलर भी कर पाएंगे। फिर इमेजेस बाद में आप धीरे धीरे इमेजेस को छोटा कर सकते हैं, पर इनिशियली आपको इमेजेस बड़े ही रखने हैं। मैक्सिमम आप जितना बड़ा रख सकते हैं उतना रखें। लेटर ऑन फिर हम धीरे धीरे इमेजेस को छोटा करेंगे या फिर इमेजेस में वेरिएशंस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी हम अपने बच्चों को कोई भी नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं या कोई भी नई चीज़ सिखा रहे हैं तो हमें 3 बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि हमें बच्चों के स्पेस में जाना है। वी हैव टू गो इन चाइल्ड स्पेस। मतलब अगर उनका अभी मन नहीं है, उनका मूड नहीं है और आप उनको ज़बरदस्ती लेके बैठ जाओगे कि नहीं अभी हमें कलरिंग करनी है, अभी आपको कलर सिखाना है, तो बच्चे सीखेंगे भी नहीं और आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो जब भी हम बच्चे को किसी नए कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि हम बच्चों के मूड के अकॉर्डिंग बैठें। जब वो उनका मूड अच्छा हो, जब वो तैयार हों कोई नई चीज़ सीखने के लिए, तब हम उन्हें लेकर किसी नए कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए बैठ सकते हैं। दूसरी चीज़, हमें जो हम सिखा रहे हैं अपने छोटे बच्चों को, उनको कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल तरीके से सिखाएं। और कलरिंग तो एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास हज़ारों चीज़ें हैं जिससे आप उनको कलर से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप उनके कपड़ों से, उनके खिलौनों से, उनकी चीज़ों से कलर को इंट्रोड्यूस करें इनिशियली। बाद में रिवीजन के लिए आप बुक्स, फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, बट इनिशियली आप उनको उनके कपड़े, उनके खिलौने, उनकी चीज़ें, और बेस्ट वे भी है प्ले डो। आई लव प्ले डोज। उनके मल्टीपल फ़ायदे हैं, मल्टीपल तरह से आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो प्लेइंग डो के थ्रू आप बच्चे को कलर्स बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। खेलने के दौरान ही बच्चे कलर्स रिकग्नाइज करना सीख जाएंगे और उनके जहन में भी वो चीज़ रह जाएगी। आपने देखा होगा कि अगर हम कंसेप्चुअली किसी चीज़ को पढ़ते या समझते हैं तो वो चीज़ें लाइफ लॉन्ग हमारे जहन में रह जाती है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम बच्चों को जब कोई नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाएं तो नेचुरल वे में करवाएं और कंसेप्चुअली करवाएं। और तीसरी चीज़, आपको ये समझना होगा कि जब भी कोई नई चीज़ हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज़ को समझने के लिए, उस चीज़ को करने के लिए। इसलिए एज अ पेरेंट तो हमें ये चीज़ हमें आ ही जाती है कि हम पेशेंट हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप बच्चों को थोड़ा टाइम दें। किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए आपने आज सिखाया, कल आपको वो सारी चीज़ें बता देंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो, बहुत बार ऐसा हो सकता है, लेकिन किसी किसी चीज़ में बच्चों को टाइम लग जाता है। इसलिए आपका पेशेंट रहना और पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब हम बच्चों को कलरिंग करवा रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उनको एक एप्पल कलर करने को दिया। अगर बच्चे ने एप्पल को ब्लू, पिंक, पर्पल किसी भी कलर से कलर कर दिया तो आपको उसे टोकना रोकना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बच्चों को हर चीज़ के लिए अगर आप रोकोगे, टोकोगे कि अरे एप्पल तो रेड होता है, आपने ब्लैक क्यों कर दिया, ब्लू क्यों कर दिया, ग्रीन क्यों कर दिया, बच्चों को करने धीरे धीरे जब बच्चे कलर्स पहचानने लगेंगे और किस चीज़ का कौन सा कलर होता है, जब वो जान लेंगे तो वो खुद ही उनको उसी कलर से करेंगे। तो इनिशियली अगर वो डिफरेंट कलर यूज़ भी कर रहे हैं किसी चीज़ को कलर करने के लिए तो हमें उन्हें रोकना नहीं है। अगर आप चाहें तो उन्हें बता सकते हैं कि बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपने उनको एप्पल दिया कलर करने के लिए, अगर उसने ब्लू या पर्पल कर दिया तो आप उनको बता सकते हो कि बेटा एप्पल तो रेड होता है, लेकिन अगर आप ब्लू या पर्पल करना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों के कॉन्फिडेंस को हमें बूस्ट अप करना है। बच्चों के लिए ड्राइंग एक पढ़ाई नहीं बनानी, इसे इंटरेस्टिंग और फन वे में उनको बताना है। और ड्राइंग और कलरिंग एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी के थ्रू हम उनके बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। उनकी हैंड राइटिंग अच्छी हो रही है, उनकी कंसंट्रेशन अच्छी हो रही है, वो फोकस्ड हो रहे हैं, उनकी क्रिएटिविटी स्टिमुलेट हो रही है। तो आप खेल में ही उनको बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं और उनके अंदर एक अच्छी हैबिट डेवलप कर रहे हैं। ड्राइंग और कलरिंग को हमें उनकी हैबिट में शामिल करना है ताकि वो लाइफ लॉन्ग उनके साथ रह जाए, क्योंकि ड्राइंग और कलरिंग के बहुत बहुत बेनिफिट्स हैं जो लेटर ऑन भी उनको बहुत हेल्प करेगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।